हेलो क्लास। आज हम शुरू करेंगे क्लास ऑफ मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल देंगे, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करें कि क्या कह रहा है कि कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक ना। आप बता रहा है कि जो पोल है ना वो सिलेंडर शेप का है। किस शेप का? सिलेंडर शेप का। उसकी हाइट कितनी दी है? 220। तो एच मान लेते कितना दिया? 220 सेंटीमीटर। और उसका बेस डायमीटर 24 दिया है, तो डायमीटर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं कि रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर है। कितना क्लियर? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट दी है 60। तो स्मॉल एच क्या ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। और साथ में उसका रेडियस कितना दिया है? R1 ले लेते से। कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? फाइंड द मास ऑफ अ पोल। पोल का मास निकाला। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना? 8 ग्राम आता है। कितना ग्राम आता है? 8 ग्राम आता है अप्रोक्सीमेटली। तो हमें फाइंड करेंगे भाई इसका मास कितना हो टोटल। तो उसके लिए देखिए सेंटीमीटर की बना मतलब वॉल्यूम पूछा। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर? अब देखिए आपके पास सब कुछ तो है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक ना, जिसका रेडियस बड़ा मान लेते हैं ना, ये 220 है, ठीक ना, और इसका रेडियस कितना है? 12 है। कितना है? 12। इतना क्लियर? और इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है? 60। 60 ले लेते हैं। हाइट कितनी है? 60 है। और 60 में उसका रेडियस कितना? 8 है। कितना रेडियस है? 8 है। ये बन गया। तो वॉल्यूम निकाल वाले इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब पहले का वॉल्यूम और दूसरे का वॉल्यूम, दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ किसका? पूरे का ना, पूरे पोल का वॉल्यूम ऑफ पोल। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब फर्स्ट सिलेंडर हमारा ये रहा, सेकंड सिलेंडर ये रहा। इतना क्लियर? अब हमें पता सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, पहले ये था, देखिए इससे R1 लेते हैं क्योंकि इसका रेडियस हमने R1 लिया था, तो R1 आ गया, प्लस दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा हमारा ये है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम यही, पाई आर का इसमें क्या रहेगा? आर ही रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना रहेगा हमारा? कैपिटल एच। इतना क्लियर? क्योंकि छोटे वाले के स्मॉल एच और बड़े के लिए कैपिटल एच यूज किया था हमने। अब बस हमें वैल्यू अपनी रखनी है। तो देखिए पहले पाई कॉमन कर लेते हैं। पाई कॉमन कर लिया, बचा R1 स्क्वायर एच प्लस क्या? आर स्क्वायर एच। ये आ जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14। ये रखा। R1 की वैल्यू कितनी दी हमारी? 8। 8 का स्क्वायर 64 आ गया, मल्टीप्लाई एच। एच कितना दिया है? 60। ये रख दिया, प्लस आर स्क्वायर, आर कितना दिया? 12। 12 स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई एच। एच की वैल्यू कितनी? 220 है। ये आपने रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई फिर ऐड करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखिए 3.14 मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3840 आ जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 31680 आ जाएगा। इतना क्लियर? अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करते हमारा आएगा 35520 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14। इतना क्लियर? अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने में हमारा कितना मिलेगा? 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया। हमें पता है कि भाई कितने सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने है? 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 8 ग्राम है। तो हमें कितने की निकाला है? इतना ही निकाला है ना। तो 11152.8 सेंटीमीटर क्यूब का कितना आएगा? 8 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 11152.8 मल्टीप्लाई कितना? 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते ही आपको जो आंसर आने वाला है वो आएगा कितना? वो आएगा 892262.4 ग्राम। ये आ जाएगा। आप चाहते हो आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते ही पॉइंट खिसकेगा, 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट खिसकेगा कितना? 3 अंक। तो देखिए 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कितना? 892.2624 केजी। ये इसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। और इससे हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए, हम बता दीजिएगा, उससे सबसे आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।